अस्सलाम वालेकुम। पिशावर की शानदार फतह के साथ आगाज़ हुआ है। उससे मुल्तान को बहुत अच्छा मैच हराया। इसके अलावा दूसरा मैच जो है आईपीएल का भी स्टार्ट हो गया है, सनराइज़ हैदराबाद और आरसीबी का। और उसके अलावा अभी मुल्तान के हाथ में मैच है, लेकिन अब मुल्तान की बैटिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुल्तान की बैटिंग कमज़ोर है। अभी जो है वो फिलिप खेल रहा है और शायद शान मसूद खेलने आए, या फिर वो टर्नर खेलने आए, लेकिन उसके अलावा उनकी बाकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। बहरहाल देखते हैं, अभी तो मैच जारी है, चांसेस हैं। मैंने कल आपसे एक बात की थी और आइंदा भी मैं बात करता रहूँगा, ठीक है? और इस बात को आपने बड़े गौर से सुनना है। मैंने क्या कहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग में ज़्यादा शोशाह होती है, नशोनुम वो क्या बोलते हैं उसको, नुमाइशबाजी होती है। आईपीएल का 19वां एडिशन शुरू हुआ, आपने देखा उनकी जो सेरेमनी में कोई बीसीसीआई का चेयरमैन आपने देखा? कर्नाटक ये जहाँ भी है, वो जिस भी रियासत में वो बेंगलुरु है, उनके कोई सीएम या किसी को देखा? या मोहसिन आपका चेयरमैन, चाहे वो रमीज राजा हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो, नजम सेठी हो, वो तो भाई अपना घर बना लेते हैं मैचेस के दौरान। वो आ जाते हैं, सोफे बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, फन। तुम लोग का काम क्या है ग्राउंड में घूमने का? तुम लोग को बार बार कैमरे के सामने आने का? तुम्हारे से बड़ी लीग क्रिकेट की, दुनिया की सबसे बड़ी लीग हो रही है, वहां तुमने बीसीसीआई किसी रिप्रेजेंटेटिव को देखा है? अगर आपने स्टार्ट ओपनिंग में आपने कहीं देखा है? हाँ, जो क्रिकेट हो रही है, जो असल चीज है, उस पर दुनिया के टॉप के प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। ग्राउंड खूबसूरत तरीन आपको नजर, क्राउड आपको देखो, आप जम पैक क्राउड होगा, प्लेयर जबरदस्त, क्राउड फुल, और स्टेडियम लाजवाब, और उनकी कवरेज पूरा स्टेडियम पता चलता है कोई लीग हो रही है। पता और तमाम शर्ट्स पहन के आए। इंडिया में गुर्बत नहीं है क्या? इंडिया में आम नागरिक पाकिस्तानी यहाँ के शहरी से ज़्यादा गरीब है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, बहुत ज़्यादा गरीब है। ये आपको मैं बात बता दूं, वहाँ गुर्बत आम जो लोग हैं वो ज़्यादा। देखा आपने, पूरे स्टेडियम में आरसीबी के कलर हैं, और जिस भी टीम के होम में मैच होगा, उसके आपने देख पूरी किट्स होगी। अगर क्राउड अलाउ भी कर लेता आज के मैच में, तो किसकी किट पहनते हैं? ये इस्लामाबाद की पहनते हैं या उसकी? ये लोग तो, या लाहौर तो होस्ट है, लाहौर तो नहीं था, वो तो मुल्तान था। ये नहीं कि वो भले करवा लो किटे पहन के, क्यों? आपके मुल्क में क्रेज ही नहीं है क्रिकेट का। आपके मुल्क में म्यूजिक कंसर्ट करवा लो, या कोई और इवेंट करवा लो, या क्रिकेट करवा लो, लोग आएंगे, क्रेज नहीं होगा। आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चले जाएंगे। इसको बोलते हैं ओपनिंग। इसलिए एक दफ़ा फिर शर्म का मुकाम है बेशरम पीसीबी वालों, और हुकूमत पाकिस्तान के लिए बेशर्मी का मुकाम है जो पीसीबी चलाने वाले, कि देखो उनके ग्राउंड के, आपने अगर गौर किया हो तो उनके ग्राउंड के अंदर जो रूफ है ना, उस रूफ की छत पे आईपीएल की उन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है। और डिजिटल बाकायदा वॉल जो ऑस्ट्रेलिया में अमूमन हम देखते थे, मुल्कों में, साउथ अफ्रीका में, कि वो जो है ना रोटेट करती है, वो उनके जो, क्योंकि उनके डबल टीयर थर्ड टीयर के ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। चलो आप उस तक नहीं पहुंच सकते हो, मान लिया उस तक नहीं पहुंच सकते हो आप लोग, तो आप लोग कुछ तो बेहतर करें। पाकिस्तान का बेस्ट ग्राउंड है लाहौर, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। क्रिकेट की बात तो करेंगे ना, वो तो छोड़े होती रहेगी। लाहौर का आपका बेस्ट ग्राउंड है, वो इंडिया के एक आम ग्राउंड का मुकाबला नहीं कर सकता, आम ग्राउंड का। मैं आपको, उनका कैलकटा इतना खूबसूरत नहीं है, चलो कैलकटा ईडन गार्डन, उसका आप कंपैरिजन कर लेना, अभी आईपीएल के मैचेस में देख लेना, ये आपका हाल है। वहाँ स्टैंडर्ड देखो क्रिकेट का, वहाँ एक टीम में कौन खेल रहा है? फिल सॉल्ट, टिम डेविड, मारियो रोमारियो शेफर्ड, और एक दूसरा भी उनका एक प्लेयर है जो अभी आया है इंग्लैंड में, बेतल, ठीक है। और इसके साथ साथ जो फैक्ट उस पर बात करूंगा, मैंने पहले भी आपको बोला है कि इंडिया की जो बॉलिंग है ना, उसमें बॉलिंग टैलेंट नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब वो अनपत है या जो भी उनका एक बॉलर है, उसने एक विकेट ली सॉल्ट की, देखे ना, उन्होंने 6 ओवरों में 80 के 85 रन कर लिए। और यूज टू होंगे ना,
छोटी बाउंड्रियाँ, फ्लैट पिचेस, समझ रहे हैं आप बात को, और दुनिया की टॉप बॉलिंग को खेल के अब यहाँ रबादा को भी खेलेंगे, नगीनी को भी खेलेंगे, लुकी फर्गसन को भी खेलेंगे, डफी को भी आज खेल लिया, हैजलवुड को भी खेलेंगे, पैट्स कमंस को भी खेलेंगे, मिचेल स्टार को भी खेलेंगे। तो दुनिया की टॉप की बॉलिंग जब इतनी आसान विकेटों पे खेलेगी तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ना। पार्टिकल को देखो आप, पहली विकेट गिरी आती उससे अभी 6 ओवर में 80 रन बना लिए उन्होंने। अब आप मुझे बताओ, अगर वो इंडियन टीम है उससे कॉन्फिडेंस लेवल क्यों होगा? आईपीएल से इतना पैसा मिलता है कि वो डिपेंडेंट नहीं होते पैसे के लिए इंडियन टीम में आने के लिए। आपके मुल्क का खिलाड़ी डिपेंडेंट है पाकिस्तान टीम में आने के लिए कि कुछ पाकिस्तान टीम में वो जगह बना ले ताकि उसको पैसे मिल जाए, इस पीएसएल में थोड़े बहुत पैसे कुछ गुजारे लायक मिले, ठीक है ना। ये फर्क है, जहां पे पैसा ज्यादा होता है, एथलीट को पैसा ज्यादा मिलता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, वो हैप्पी हैप्पी होता है। तो फिर जब वो ग्राउंड में आता है, जो वसीम अकरम बोलता है क्रिकेट को एंजॉय करो ना, वो क्रिकेट को एंजॉय करता है, फिर वो अच्छा परफॉर्मर साबित होता है। अब पार्टिकल की तरह का कोई टैलेंट दिखा दो, वही शान मसूद घिसा पिटा पुराना, वही नवाज घिसा पिटा पुराना, वही शादाब खान घिसा पिटा पुराना, वही फहीम अशरफ घिसा पिटा पुराना, वही आमिर घिसा पिटा पुराना, वही हिजड़ा छक्का अम्माद वसीम पुराना। बस वो कमेंटेटर इन्हीं का डिस्कस करते हैं। आपका कमेंट्री पे उनका देखो, मैच से पहले उनके ग्राउंड में अलग कमेंटेटर का पैनल है और उनका स्टूडियो से एसोसिएट है। आप मुझे बताओ, पीटीवी की कवरेज आप देखो, आप थर्ड क्लास किस्म की तो आपकी यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कवरेज है, ग्राउंड वैसी एम्प्टी है। आप यकीन करें, ये लोकल टूर्नामेंट पाकिस्तान का होता ना, वो ज्यादा एक्साइटेड होता। और वो बिठाया हुआ किसको है? शाह फैसल, पति कौन है ये, और वो शुएब मलिक जिससे कमेंट्री नहीं हो रही। एक तो कमेंट, आप ये थोड़ी आप क्रिकेट खेले हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी होनी चाहिए। सही है, वहां बैठा है मोहम्मद कैफ बैठा है, या वो भी आकाश चोपड़ा सिद्धू जो भी है, प्रोनाउंस वो प्रॉपर करते हैं। आप ही कमेंटेटर बैठे हुए हैं थर्ड क्लास किस्म के। क्यों? आपने वकार वसीम हफीज वकार उसमें बिला वजह की पाबंदी लगा दी जी, उन्होंने बोर्ड की शान में गुस्ताखी कर ली। आपके साबिक क्रिकेटर होने चाहिए यहाँ पर। सुनी गवास्कर आ सकते हैं, जावेद मियांदाद नहीं आ सकता, मुदस्सर नजर नहीं आ सकता, सलीम मलिक नहीं आ सकता, और आपको बिठाया हुआ है वो अजीब तरह की है। थ्रू आउट आप उर्दू में चलो आप कर रहे हो, 2 चैनल आपके इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन आप ये अपनी ब्रॉडकास्टिंग तो आप देखो कि आपकी और इंडिया में कम से कम ब्रॉडकास्टिंग में तो मुकाबला कर लो। कम से कम ग्राउंड में कुछ लाइट्स, कोई ब्रांडिंग, जो ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग आप समझते हैं, ब्रांडिंग। बेंगलुरु में मैच हो रहा है, बेंगलुरु की ब्रांडिंग है, मुंबई में होगा उसकी ब्रांडिंग होगी, हैदराबाद में होगा उसकी ब्रांडिंग होगी, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। लाहौर में क्या ब्रांडिंग है? आप वो इतने बड़े बड़े वो जो है ना फ्लैग लगा दिए जैसे कोविड में लगाए थे, और फजूल किस्म की पीएसएल करा रहे हो, और ना कॉम जो उर्दू कमेंट्री का कॉम्बिनेशन है वो मैच के साथ नहीं मिल रहा। उसके साथ आप एक ओवर आप इंग्लिश कमेंट्री के साथ देखें, कॉम्बिनेशन मिल रहा है शॉर्ट के साथ, लेकिन उर्दू का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं मिल रहा? उर्दू का कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं मिल रहा, अच्छे कमेंटेटर आपने प्रोफेशनल नहीं बैठाए हुए। ये इंग्लिश वालों से अगर आप उर्दू ही कमेंट्री भी करवाएंगे तो बेहतर होगी। ये तो फिलहाल मैंने आपकी पीएसएल और आईपीएल की हकीकत है जो आपको बता दी, ये असल में आपकी हकीकत है। और जहाँ तक टैलेंट की बात है, आप देखें ना, मैं सवाल करता हूँ सरफराज अहमद से, जो दिन इतनी बड़ी तू कहानी कर रहा था, मेंटोर, तेरे को तो मैं बोलता हूँ अलादीन वाला जिन, क्योंकि तेरे बारे में पाकिस्तान में मशहूर है कि ये बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ये बिल गेट्स है क्रिकेट का, बिल गेट्स। वो कह रहा था कि गाजी गौरी की ये परफॉर्मेंस, अगर गाजी गौरी इतना बेस्ट था तो बांग्लादेश के टूर के बाद गाजी गौरी कोई पीएसएल की किसी टीम में कीपिंग क्यों नहीं कर रहा? हसीबुल्ला क्यों कीपिंग कर रहा है? वनडे T20 में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है ना। अगर गाजी गौरी हसीबुल्ला से बेस्ट था तो हसीबुल्ला ने तो दिन 38 रन की बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है उसने। और एक अब्दुल्ला नाम का एक लड़का है डोमेस्टिक में, उसको पिशावर जलमी और मुल्तान वाले रिजवान साहब 6 नंबर पे भेज रहे हैं। भाई रिजवान साहब, अभी आपको T20 में नहीं लेते। आप जिस तरह कैरेबियन प्रीमियर लीग में 4 नंबर पे आपने बैटिंग की है, बिग बैश पे आपने चौथे में बैटिंग की है, तो आप किसी यंगस्टर को चांस दो ना। कब तक आप फखर जमान को सिर्फ सिर्फ नाम पे बेचते रहोगे और साम अयूब को बेचते रहोगे?
आप उसको ओरिजिनल पोजीशन पे, जब तुमने तलत हुसैन के बेटे शुमाइल हुसैन को कोयटा वाले ने उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे खिलाया, तो उस अब्दुल्ला लड़के को भी आज ओपनिंग पोजीशन पे आप खिलाते ना, मुल्तान सुल्तान वाले। नीचे तो आपके पास जब डैरेन मिचेल न्यूजीलैंड की तरफ से छठे नंबर पे खेल सकता है, तो फ्रेंचाइज की तरफ से नहीं खेल सकता, जब वो फिलिप्स को पहले भेजते थे। जहां तक रहेगी बाबर आजम का सवाल, तो वो एक समझ में आने वाली चीज है कि उनके पास खुशहाल मेंडिस है। बाबर ओपनिंग कर रहा है, हारिस को सही खिला रहा है। अगर हारिस को भी बाबर ओपनर वन डाउन खिलाता है, मैं बोलता है गलत कर रहा है। अब हारिस ने आज जो भी एग्जीक्यूट किया उसने, खुशहाल मेंडिस सही है, तीसरे पे आता है, चौथा पांचवा उनका सीक्वेंस बनता है, ठीक है। अब्दुल समद बहुत अच्छी इनिंग खेला है, लेकिन बाय द वे अब्दुल समद ने इंटरनेशनल बॉलरों को नहीं मारा है। उसने पाकिस्तान के उस बॉलर को शॉटें मारी हैं जो जिसकी क्रिकेट ही नहीं है, जो आमिर जिसकी स्पीड ही नहीं थी। मेरे को पता था वो बेफजूल में आप उसको खिला रहे हो, लीगे खिला रहे हो। शुएब मलिक बड़ी मुश्किल से बाहर आया है, इनको बाहर फेंको उठा के। इनकी जगह कोई यंगस्टर लड़कों को चांस दो, बेचारे को पैसे दो, क्योंकि इनका तो कोई है ही नहीं, स्पार्क ही नहीं है। नसीम शाह को चलो एक प्रॉपर बॉलर था, अब्दुल समद ने हिटिंग की है, लेकिन इसमें दुनिया के टॉप के बॉलर्स के आगे अगर ये इस तरह की हिटिंग करेंगे, तो उसके बाद इनकी क्रिकेट में ना ये निखार पैदा होगा। ये फर्क है। वो लोग तो इंडिया भाई, बाटा विकेट तो सब बाटा विकेट होती है, बाटा विकेट की बात नहीं होती बाउंड्रीज की। उनकी एग्जीक्यूशन आप देखो, एलिवेशन आप देखो शॉट की, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो। पार्टिकल ने जिस तरह आगे शॉट खेला है, जिस तरह उसने, हालांकि वो इंडिया के सनराइज हैदराबाद में इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ती कि उसमें उनके लोकल प्लेयर्स बॉलर ज़्यादा है। 10 टीमें, उनके टॉप के बॉलर कौन है, चले आप बताएं, वनडे और T20 में बुमराह के अलावा बताएं कौन है, कोई भी नहीं है, ठीक है ना। सिराज है वो दी एवरेज है, बाकी जितने एवरेज हैं उसके नस्बत पाकिस्तान में फास्ट बॉलर अच्छे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बुरे नहीं है, अब भी अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये गलीज सिस्टम, ये सियासी सिस्टम और ये बेमान सिस्टम, एक तरफ बेमानी और एक तरफ ईमानदारी, और बताओ कौन जीतेगा। ईमानदारी जीतेगी ना, इस वजह से आगे क्रिकेट नहीं बढ़ती हमारी। हमारी बॉलिंग जो है वो जो यहाँ पर है सही है, उतने लेवल के नहीं है, मैं मानता हूँ उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के जिनके मैंने आपको इंटरनेशनल क्रीम का नाम लिया है, लेकिन उससे बहुत नीचे भी नहीं, इंडिया से बेहतर है। पाकिस्तान की पेस बॉलिंग इंडिया से बेहतर है। तो अगर आप थोड़े बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आप बॉलर ले आओगे ना, तो आपके बैट्समैन यूज टू हो जाएंगे। और दूसरी बात है, वो मुख्तलिफ सरफेस पे मैच खेलते हैं। आप 2 ग्राउंडों में मैच खेल रहे हो, वो खेल खेल के विकेट स्लो होती है, ना कोई चाम है ना कुछ है। ये फ्यूल की वजह से आप लोगों को बहाना मिल गया, वो सारा पैसा जो आएगा, जो भी टीवी राइट से आएगा, जो सब्सक्रिप्शन की प्रोमो बन रहे हैं इंडिया में, तो मुझे पाकिस्तान सुपर लीग का एक प्रोमो बता दो, किसी उस पर आता हो। उनके जो स्पोर्ट के चैनल है ना, उनके स्पोर्ट के चैनल पे भी एडवर्टाइजमेंट प्रोमो उनके PSL के और उनके IPL के आ रहे हैं। तुम्हारे PSL के कहाँ प्रोमो, कहाँ प्रमोशन हुई है, कहाँ तुमने उसको जो ना प्रमोट किया है। हाँ, मोहसिन नकवी आएगा, कभी जावेद आफरीदी के साथ बैठा होगा, कभी वो सलमान नसीर के साथ बैठा होगा, कभी मरियम नवाज के साथ खड़ा होगा, कभी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अब ते मुंह मियाँ मिट्टू, इतना बकवास कमेंट्री। और अभी मैं तो पहले ये समझता था शायद PSL और IPL का फ़ायदा है कि IPL के कुछ के बाद के बंदे PSL में आ जाएंगे, लेकिन आप वो तो मैंने देख लिया, वो तो वहाँ से भी ले लेते हैं अच्छे लड़के। ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर उन्होंने ले लिया, शनाका जैसा देखो 3rd क्लास प्लेयर, वो भी उन्होंने उठा लिया। मुझे तो अब डाउट हो रहा है कि कहीं खुशहाल मेंडिस भी ना चला जाए, और ये 1-2 और भी ना चले जाएं। कोई अगर ऑस्ट्रेलिया कोई टर्नर या फिलिप्स ने कहीं नस कर दिया, पता चले वो IPL वाले इनको भी ना बुला लें किसी भी तरीके से। तो भाई बात असल में ये है कि PSL को IPL से अलग कराओ, ताकि दुनिया का टॉप के कोई बॉलरों को ज़्यादा पैसे दो, वो आके दुनिया के टॉप के पेस बॉलर है वो आके खेले, कमेंट्री पैनल अच्छा है, और कुछ तुम्हारी जो है ना लीग को ना कोई प्रमोशन मिले। बहरहाल फिर नेक्स्ट कंटेंट में और नेक्स्ट मैचों में दोबारा बात करेंगे, और आने वाले व्लॉग में बात करेंगे।